नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि अक्टूबर का महीना आपकी राशि अनुसार आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। और आज बारी आ गई है मिथुन राशि की, यानी कि जेमिनाई वालों की। अब अगर आप अपने जीवन में जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि से प्रभावित होते हैं तो आप सीधा बुध ग्रह की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। लेकिन बुध ग्रह के अतिरिक्त भी कई सारे ऐसे ग्रह हैं जिनका गोचर इस महीने के दौरान होने वाला है और उन ग्रहों के गोचर का भी डायरेक्ट प्रभाव जो है वो आप पर आपकी राशि अनुसार जरूर पड़ता है। गोचर की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 2025 के वर्ष में अक्टूबर का जो महीना है वो बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि 1 अक्टूबर यानी कि राम नवमी से लेकर 31 अक्टूबर यानी कि आंवला नवमी, इन सभी दिनों के बीच में कई सारे ऐसे महापर्व पड़ रहे हैं, कई सारे ऐसे त्योहार आ रहे हैं पंचांग अनुसार, जिन्हें अगर आप विधि पूर्वक और साथ में मुहूर्त के अनुसार अगर सेलिब्रेट करते हैं, अपने सह परिवार के साथ अगर आप इन्हें मनाते हैं तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और तरक्कियां जरूर आती हैं। तो सबसे पहले हम पंचांग जान लेते हैं कि इस महीने के दौरान कौन सा पर्व कब मनाया जाने वाला है, किस तरीके से आपको इन पर्व को मनाना है, और फिर हम बात करेंगे कि इस महीने का गोचर क्या कुछ खास आपके लिए लेकर आ रहा है। आपके स्वास्थ्य के लिहाज से, आपके धन कमाने के लिहाज से, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके संबंधों में क्या कोई खटास या फिर क्या कोई नए अवसर आपको अपने जीवन में इस महीने के दौरान प्राप्त होने वाले हैं। और क्योंकि अक्टूबर के महीने में ही दिवाली का महापर्व भी पड़ रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ खास रेमेडीज भी बताने वाले हैं, जिन्हें करके आप अपने जीवन में आरोग्य यानी कि आपको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होगी और धन की भी प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहले राम नवमी की बात करते हैं। 1 अक्टूबर को राम नवमी का पर्व मनाया जाने वाला है, यानी कि महीने की शुरुआत ही एक बेहद शुभ पर्व से, एक बेहद शुभ त्योहार से हो रही है। शारदीय नवरात्रे इस साल 22 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं और 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं और 1 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, जिस दिन नवमी का पर्व जो है वो मनाया जाएगा। और इसी के साथ दशमी यानी कि विजयदशमी का जो पर्व है, दशहरा का जो पर्व है, वो 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएंगे 8 अक्टूबर से, जो कि 5 नवंबर तक रहने वाले हैं। और इस बीच में आपको एक विशेष प्रयोग जरूर करना है, जो कि है कि आपको सुबह और संध्या के समय, दोनों ही समय आपको नियमित रूप से माँ तुलसी के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। इस दौरान अगर आप अपने घर में तुलसी लेकर भी आते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में तुलसी मैया जो है वो टिकती नहीं है, वो सूख जाती हैं बहुत जल्दी से। तो ऐसे में भी अगर आप कार्तिक मास के दौरान एक तुलसी का पौधा अपने घर लाते हैं और फिर नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो आपके जीवन में आपको सौभाग्य, सुख, हर चीज की प्राप्ति भी होती है और तुलसी मैया जो है वो घर में फलती फूलती भी हैं। इसी के साथ करवा चौथ का जो पर्व है, यानी कि सभी सौभाग्यवती महिलाओं के लिए ये जो पर्व है वो बहुत विशेष होता है। इस वर्ष वो 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 13 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और धनतेरस का पर्व, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आज के वीडियो में जो हम खास विशेष प्रयोग आपको बताएंगे वो भी आपको धनतेरस के ही दिन करना है, तो इसीलिए उस प्रयोग को भी जरूर ध्यान से सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा 19 अक्टूबर को और दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा 21 अक्टूबर को। यानी कि ये पूरा ही महीना जो है वो आपके जीवन में ढेर सारे अवसर आपको प्रदान करने वाला है, जिसमें कुछ कुछ छोटे उपाय करके सही तरीके से विधि पूर्वक अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो उससे आपको आपके जीवन में ढेर सारा लाभ प्राप्त हो सकता है। अन्नकूट जो है वो 22 अक्टूबर को होगा और साथ में भाई दूज का पर्व जो है इस वर्ष वो 23 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है। इस महीने आखिरी दिन यानी कि 31 अक्टूबर को आंवला नवमी, जिसे हम अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं, उसका पर्व मनाया जाएगा। और इस दिन यानी कि आंवला नवमी के दिन अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को आंवला का भोग अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो चल रही हों वो खत्म होती है और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां, जो भी परेशानियां, जो भी संघर्ष या डिलेस हैं, वो सभी खत्म होते हैं, ताकि आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति हो सके। तो देखा कि कितना खास, कितना विशेष मान्यताओं वाला ये जो महीना है 1 अक्टूबर का वो रहने वाला है। और इस समय के दौरान, अक्टूबर के महीने में, अगर कुछ छोटे छोटे रेमेडीज और उपाय आप कर लेते हैं तो उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा लाभ आपको जीवन में देखने को मिलता है। क्योंकि दिवाली का पर्व एक ऐसा पर्व होता है
हिंदू मान्यताओं के अनुसार स्पेसिफिकली पूरे साल जिसमें लोग जो है वो उसका इंतजार करते हैं, ताकि कुछ रेमेडीज करके अपने जीवन में जो भी संघर्ष, कठिनाइयां या परेशानियां आ रही हैं वो खत्म हो सके, समाप्त हो सके, और आपको भी आपके जीवन में धन और सुख संपत्ति की प्राप्ति हो सके। मिथुन राशि की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये बुध की राशि है, और इस समय के दौरान अगर हम बुध ग्रह की बात करते हैं तो वो गोचर कर रहे हैं तुला राशि में अक्टूबर के महीने में। और तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी राशि से पंचम भाव यानी कि आपकी प्लानिंग के भाव की राशि है। वहां पर बुध ग्रह की जो प्लेसमेंट हो रही है पंचम भाव में, जो पंचम भाव है, तो इस समय के दौरान ये देखने वाले हैं आप कि आपके आइडियाज जो है वो बहुत यूनिक होने वाले हैं, बहुत अच्छे आइडियाज आपको इस समय के दौरान आने वाले हैं। लेकिन क्योंकि वहां पे मंगल की भी प्लेसमेंट हो रही है, तो मंगल और बुध जो है वो कहीं ना कहीं एक शुभ कॉम्बिनेशन तो बनाएंगे, जिसमें आपको अच्छे आइडियाज आने वाले हैं, आपके अंदर एक नई ऊर्जा होने वाली है, एक नई एनर्जी होने वाली है। लेकिन मंगल के अग्रेशन से ये भी हो सकता है कि कई ऐसे निर्णय हो जिन्हें आप बहुत ज्यादा जल्दी या हड़बड़ी में ले रहे हैं, तो हड़बड़ी में निर्णय लेने से भी आपको बचना है, क्योंकि 16 अक्टूबर के बाद में यहाँ पे नीचस्थ सूर्य देव जो है वो भी प्लेस हो जाएंगे। तो जब सूर्य देव यहाँ नीच के होके प्लेस हो जाएंगे और मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व ग्रह जब एक साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे और बुद्धि यानी कि बुध ग्रह को प्रभावित करेंगे, तो हो सकता है कि सोच समझ के आप निर्णय ना लें, बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में आप निर्णय लें, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जो अच्छे आपको आइडियाज आ रहे हैं उन्हें कहीं अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए, आप उसको थोड़ा एनालाइज कीजिए, समय लेके समझिए कि किस तरीके से आप इन्हें अपने जीवन में एग्जीक्यूट कर सकें, ताकि वाकई में इन आइडियाज का लाभ आप अपने जीवन में उठा सकें। इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं तो 14 मई से जब इस बारी देवगुरु बृहस्पति ने गोचर किया था, तो उसके साथ ही उनकी अतिचारी मूवमेंट शुरू हो गई थी, जो कि 2033 तक रहने वाली है। और इस समय गोचर के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में प्लेस रहने वाले हैं, जो कि आप ही की राशि है, और उसके पश्चात जो है वो ट्रांजिट करने वाले हैं, यानी कि गोचर करने वाले हैं धन भाव की राशि में, यानी कि द्वितीय राशि में, जो कि कर्क राशि है, जहां पे वो उच्च के हो जाएंगे। और ये ट्रांजिट जो है वो 18 अक्टूबर को होगा। तो उससे पहले स्पेसिफिकली आप ये देखने वाले हैं कि 18 अक्टूबर तक आपको आपके जीवन में अगर हेल्थ इश्यूज बहुत समय से चल रहे थे, तो हेल्थ इश्यूज में आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो दिखने वाली है। धन कमाने के नए अवसर आपको इस समय के दौरान प्राप्त होने वाले हैं। फैमिली लाइफ में भी आप देखने वाले हैं कि आपके कुटुंब में भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ ना कुछ फायदा जो है आपके संबंधों में मजबूती आती हुई आपको नजर आने लगेगी। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में और उसके पश्चात कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपकी राशि से तीसरे और चौथे भाव, इन दोनों ही भावों को प्रभावित करने वाला है। सुख सुविधा के भाव में जब सुख सुविधा प्रदान करने वाला प्लैनेट यानी कि शुक्र गोचर करेगा, तो ये समय जो है वो आपके लिए कुछ नए एसेट्स खरीदने का, प्रॉपर्टी बनाने का, या फिर अगर आप नया वाहन परचेज करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। फैमिली लाइफ में भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने परिवारजनों के साथ कहीं घूमने जाना, उनके साथ कुछ अच्छा समय बिताना, इस तरीके की भी गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आती हैं। और साथ में माँ के साथ आपके जो संबंध है, आपकी माता जी के साथ जो आपके संबंध है, वो और ज्यादा मधुर और ज्यादा उसमें मिठास आने वाली है। इसी के साथ में वक्रीय शनि जो है वो आपकी राशि से दशम भाव की राशि को प्रभावित कर रहे हैं, राहु नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं और केतु तृतीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तृतीय भाव को केतु जब प्रभावित करेंगे तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ये देखने वाले हैं कि आपका फोकस जो है वो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नजर आता है। साथ में इस समय के दौरान आप जो मेहनत करेंगे, हो सकता है कि उसका उतना फल, उतना लाभ आपको ना मिल सके, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप में थोड़ा सा एक अंदर से एक तरीके से आपको इरिटेशन या एक तरीके से आप थोड़ा सा अपने मनोबल में कमजोरी जो है वो महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रयास यही करना है कि आप मेहनत करते रहिए और उसका अच्छा फल जो है वो आपको जरूर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। प्रेम संबंधों और दोस्ती में आपको अपनी वाणी पर खास करके नियंत्रण रखने का प्रयास जरूर करना होगा। शक के चलते हो सकता है कि भाई बहनों के साथ आपके जो संबंध है उसमें कुछ खटास आ सकती है। विदेश यात्रा पर अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो समय है वो काफी ज्यादा शुभ नजर आता है।
साथ में इस समय के दौरान पिता या पिता समान आपके घर में जो भी व्यक्ति हैं उनसे आपको कुछ अप्रत्याशित लाभ भी होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में कई सारे बड़े बदलाव जो हैं इस महीने के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपको लाभ हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। लेकिन क्योंकि ये जो समय है, ये जो महीना है, वो बड़े सारे अच्छे अच्छे शुभता प्रदान करने वाले पर्व को लेकर आ रहा है, सेलिब्रेशंस को लेकर आ रहा है, और हम चाहते हैं कि आपके लिए भी ये महीना जो है वो ढेर सारी शुभता लेकर आए। इसीलिए धनतेरस के दिन संध्या के समय यानी कि 18 अक्टूबर को आपको ये रेमेडी करनी है, ये उपाय करना है। 21 सिक्के आपको लेने हैं और 21 हरी इलायचियां आपको लेनी है और एक साथ एक हरे कपड़े में आपको इन्हें बांध लेना है। थोड़े समय आपको माँ लक्ष्मी के समक्ष आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके इस पोटली को आपको जरूर रखना है। संध्या के समय आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको उसकी पूर्ति के लिए आशीर्वाद लेना है और फिर अपने घर की उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ की दिशा में आपको इस पोटली को प्लेस कर देना चाहिए। इस तरीके से अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो आप देखेंगे कि विद इन 40 डेज ही, सिर्फ 40 दिन के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ की प्राप्ति कुछ लोगों को हो सकती है और इसी के साथ में शुभता भी जो है वो आपको मिलने वाली है इस एक रेमेडी से। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी के लिए दिवाली का पर्व ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा सौभाग्य लेकर आए, हमारी यही आशा है और आप सभी को दिवाली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।